23 जून 1757 प्लासी में सुबह हुई। आम के बगीचों में हल्की धुंध छाई हुई थी। युद्ध के मैदान पर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। दो सेनाएं आमने सामने थीं। हवा में तनावपूर्ण प्रत्याशा थी। एक तरफ बंगाल का युवा नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बहुत छोटी सेना। बंगाल और वास्तव में भारत का भाग्य अधर में लटका हुआ था। हवा में अनकहा तनाव था। पत्तों की सरसराहट, चिड़ियों का चहचहाना, सब कुछ उस सन्नाटे में बढ़ा हुआ लग रहा था। यह सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं थी, यह सभ्यताओं का टकराव था, प्रभुत्व की लड़ाई थी। और जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता गया, मैदान पर लंबी परछाई पड़ती गईं। दोनों पक्ष एक ऐसे टकराव के लिए तैयार हुए जिसकी गूंज इतिहास में सुनाई देगी। यह भारत में बहुत बड़े बदलाव का समय था। कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य टूट रहा था, महत्वाकांक्षी शासकों और अवसरवादी व्यापारियों का एक समूह पीछे छोड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में व्यापारियों का एक छोटा सा समूह थी, ने इस अराजकता में एक अवसर देखा। अपनी सेनाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ वे सत्ता के रिक्त स्थान को भरने के लिए तैयार थे, और प्लासी उनका निर्णायक क्षण होना था। ते प्रभाव को एक खतरे के रूप में देखते थे। उन्होंने उन्हें अपने किलेबंदी रोकने का आदेश दिया था, लेकिन क्लाइव ने उनकी अवज्ञा की। इस अवज्ञा के कारण युद्ध हुआ। दूसरी तरफ खड़े थे रॉबर्ट क्लाइव, एक निर्दयी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार। क्लाइव जोखिम लेने को तैयार थे, अकल्पनीय पुरस्कारों के लिए जुआ खेलने को। क्लाइव साजिशों के उस्ताद थे। उन्होंने नवाब के खेमे में दरारें देखी। वह नवाब के सेनापतियों, विशेष रूप से मीर जाफर, जो सत्ता के लिए अपनी प्यास रखने वाला एक शक्तिशाली रईस था, के बीच पनप रहे असंतोष के बारे में जानते थे। क्लाइव ने इन विभाजनों का फायदा उठाने नवाब के ही आदमियों को उसके खिलाफ करने का अवसर देखा। सेनाओं के साथ साथ व्यक्तित्वों के टकराव के लिए मंच तैयार था। सिराज, आवेगी युवा शासक जो अपने राज्य की रक्षा कर रहा था। क्लाइव, धूर्त और महत्वाकांक्षी कंपनी का आदमी, धन और शक्ति का भूखा। और मीर जाफर, महत्वाकांक्षी सेनापति, बीच में फंसा हुआ, उसकी वफादारी हवा में सरकंडे की तरह डगमगा रही थी। प्लासी का युद्ध क्षेत्र एक विश्वासघाती था। आम के बगीचे ने आड़ तो दी, लेकिन आवाजाही भी प्रतिबंधित कर दी। मानसून का मौसम नजदीक आ रहा था, जमीन को दलदल में बदलने की धमकी दे रहा था। क्लाइव संख्या में कम थे, लेकिन युद्ध कौशल में नहीं। उन्होंने अपनी सेना को रणनीतिक रूप से तैनात किया। उसने अपने बेहतर तोपखाने का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अपनी तोपों को वहां रखा जहां वे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। नवाब की सेना हालांकि विशाल थी, आंतरिक विभाजन और समन्वय की कमी से बाधित थी। उनके कई सैनिक वफादारी से नहीं, बल्कि मजबूरी में वहां थे। उनका मन लड़ाई में नहीं था। जैसे ही युद्ध के मैदान में पहली तोप की आग गूंजी, यह स्पष्ट था कि यह दिमाग और ताकत दोनों की लड़ाई होगी। शुरुआती झड़पों में नवाब की सेना का पलड़ा भारी रहा। उनकी ज्यादा संख्या ने उन्हें ब्रिटिश सेना के खिलाफ वापस धकेलने की अनुमति दी, लेकिन क्लाइव शांत रहे। उन्होंने इसका अनुमान लगाया था। वह जानता था कि असली लड़ाई मैदान पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों में जीती या हारी जाएगी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, क्लाइव को एक संदेश मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ अपने गुप्त समझौते के अनुसार अपनी सेना को रोक लिया था। नवाब, अपने ही सेनापति द्वारा धोखा दिया गया, अब कमजोर हो गया था। लड़ाई का रुख तेजी से बदल गया। नवाब की सेना हतोत्साहित और नेतृत्व विहीन बिखरने लगी। अंग्रेजों ने जीत को भांपते हुए अपने हमले को तेज कर दिया। मानसून मानो इशारा मिलते ही जोरदार बारिश के साथ शुरू हुआ। मूसलाधार बारिश ने युद्ध के मैदान को कीचड़ में बदल दिया। नवाब का तोपखाना कीचड़ में फंसकर बेकार हो गया, चुप हो गया। बारिश की गर्जना के बीच बंदूकों की आवाज और घायलों की चीखें सुनाई दे रही थीं। सिराजुद्दौला अपने विश्वासघात की सीमा को समझते हुए युद्ध के मैदान से भाग गए। अंग्रेजों को वापस समुद्र में खदेड़ने के उनके प्रतिरोध के सपने बेरहम बारिश से बह गए। प्लासी की लड़ाई हार गए। भाग 5। मानसून का कहर एक लड़ाई जीती, एक भविष्य हारा। घंटों तक बारिश होती रही, खून और बारूद को धोकर ले गई, पूरी तरह से तबाही का दृश्य पीछे छोड़ गई। आम का बगीचा, जो कभी शांत सुंदरता का स्थान था, अब एक कब्रिस्तान था।
मौत और सड़ांध की बदबू से भरी हवा जीत की कीमत की कहानी कह रही थी। क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह जीत का पल था। उन्होंने चालाकी, क्रूरता और विश्वासघात की एक अच्छी खुराक के माध्यम से एक बहुत बड़ी सेना को हराकर अकल्पनीय हासिल किया था। लेकिन बंगाल के लोगों के लिए यह एक लंबे और उथल-पुथल वाले अध्याय की शुरुआत थी। प्लासी की लड़ाई सिर्फ सैन्य रणनीति और युद्ध के मैदान के युद्धाभ्यास के बारे में नहीं थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा और क्रूरता का प्रमाण था। एक कंपनी जो अगले 2 शतकों तक भारत पर राज करेगी। भाग 6। परिणाम स्वरूप एक नई शक्ति का उदय। जाफर को बंगाल के नए कठपुतली शासक के रूप में स्थापित किया गया था। खजाना लूटा गया और भारी मात्रा में पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में चला गया। क्लाइव एक नायक के रूप में सम्मानित, एक धनी व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड लौट आया। लेकिन प्लासी में जीत एक कीमत पर मिली। आक्रोश के बीज बोए गए। बंगाल के शासक को एक विदेशी ताकत द्वारा शर्तें तय करते देखना कई लोगों को अच्छा नहीं लगा। यह आक्रोश आने वाले दशकों में अनगिनत विद्रोहों को हवा देगा। प्लासी की लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने भारतीय शासकों के चारों ओर फैले अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी अब केवल व्यापार से संतुष्ट नहीं थी, अब उसकी नजर उपमहाद्वीप में सर्वोच्च शक्ति बनने पर टिकी थी। भाग 7। ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़, साम्राज्य के बीच। प्लासी में जीत तो बस शुरुआत थी। अपनी सफलता से उत्साहित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अन्य हिस्सों पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया, शासकों को एक दूसरे के खिलाफ खेला और अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपनी बेहतर सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। जो एक व्यापारिक उद्यम के रूप में शुरू हुआ था, वह एक औपनिवेशिक उद्यम में बदल गया था। कंपनी का शासन लालच और शोषण से चिह्नित था। उन्होंने भारी कर लगाए, अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्योगों को पंगु बना दिया और भारतीय लोगों की कीमत पर अकल्पनीय धन जमा किया। 1770 का बंगाल अकाल कंपनी की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम लाखों लोगों की जान ले गया। प्लासी की लड़ाई के अनपेक्षित परिणाम हुए। इसने यूरोपीय शक्तियों के लिए भारतीय पाई के एक टुकड़े के लिए होड़ लगाने के द्वार खोल दिए। डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली सभी ने नियंत्रण के लिए होड़ की, जिससे 1 सदी तक संघर्ष और अस्थिरता रही। भाग 8। प्लासी की विरासत, एक बदला हुआ राष्ट्र। प्लासी की लड़ाई ने भारत पर एक लंबी परछाई डाली। इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसी अवधि जिसने भारत की नियति को गहराई से आकार दिया। इसने भारतीय संस्थानों के व्यवस्थित विघटन, इसके संसाधनों के शोषण और ब्रिटिश संस्कृति और मूल्यों को थोपने का नेतृत्व किया। फिर भी प्लासी की विरासत पूरी तरह से नकारात्मक नहीं है। ब्रिटिश शासन अपनी सभी खामियों के बावजूद बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रशासन में आधुनिकीकरण भी लाया। 9 निष्कर्ष। प्लासी की गूंज। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य जुड़ाव से कहीं अधिक थी। यह एक ऐसी भूकंपीय घटना थी जो समय के गलियारों से गूंजती रही, एक उपमहाद्वीप की नियति को आकार देती रही। यह महत्वाकांक्षा और विश्वासघात, साहस और लचीलापन, हानि और अंततः अपनी नियति खुद बनाने के लिए कृत संकल्प लोगों की अदम्य भावना की कहानी थी। आज प्लासी की गूंज अभी भी कोलकाता की चहल पहल वाली सड़कों पर, मुर्शिदाबाद के खंडहरों में और लाखों भारतीयों के दिलों में सुनी जा सकती है। यह अतीत की याद दिलाता है, विभाजन के खतरों में एक सबक और एक ऐसे राष्ट्र की स्थायी भावना का प्रमाण है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी कभी आशा नहीं छोड़ी। प्लासी की लड़ाई, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात का टकराव ने भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है, हमें वर्तमान और भविष्य को आकार देने के लिए अतीत की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।